गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम, बाड़ी भरने से प्रथम बोल सियावर राम। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसे। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्याम और बलराम घर में जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका हुआ माखन चुराने का। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। ग्वालिनियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती हैं, लेकिन हमेशा यशोदा मैया यही कहा करते हैं कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता। एक दिन एक ग्वालिनी श्याम सुंदर को पकड़ करके जब लाई है, लेकिन रास्ते में श्याम सुंदर ने बड़ी चालाकी से उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और ये भागे। घर पर पहुंचे हैं, मैया के नजदीक और एक बात कही है, मैया बड़ी तेजी से भूख लगी, हमें माखन दे दो। तब तक वही ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके खींचती हुई यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची है। आवाज लगाई है, मैया तुम ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, बाहर निकल के देखो, आज हम तुम्हारे श्याम को पकड़ के लाए। और मैया जब बाहर निकल के आई तो क्या देखा, देखा है वो ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़े है। यशोदा मैया कहती हैं थोड़ा घूंघट तो उठा के देखो किसको लाला है। और जब ग्वालिनी ने देखा तो झुझलाने लगी, बोले मैया मैं तो तुम्हारे कन्हैया को ही पकड़ के लाई थी।
लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हो गया, तब तक श्याम सुंदर भी बाहर निकल के आए। जवाब दिए, मैया देख लिया तुमने। सच बात तो यह है कि मैं किसी के घर पर चोरी करने नहीं जाता। और भाई चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है। हमारे घर में किस बात की कमी है? ये ग्वालिनी झूठा उलाना लेकर के तुम्हारे पास में आती है और आप भी इनकी बात को मान लेते हैं। बोले मैया अभी ये ग्वालिनी बड़ी भोली बन रही है। कन्हैया बोले मैया कि पकटी गूलर से गुजरिया और मैया झूठो दोष लगा। झूठो दे उल्हानो तुमको हमको दोष लगा। तुमको हमको दोष लगा। सुबह से बैठे जागर माई कैसी बात बनाती, तिरछी कर रही कैसी नजरिया, मैया झूठो दोष लगा। कब के कूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। ग्वालिनी बार बार कह रही है मैया सच बात तो ये है कि हम तुम्हारे श्याम को ही पकड़ के लाए, लेकिन मैया ने कोई बात ही नहीं मानी। ये बात से जब चली गई, दूसरा दिन हुआ तो सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया है श्याम आज माखन चुराने कहाँ चलोगे? तो मनसुखा कहता है वैसे दूसरे के घर में तो रोज ही जाते हैं, आज अपने ही घर में चलेंगे। तो सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया अपने ही घर में जब माखन चुराने के लिए गए, क्या देखा है श्याम ने मटुकिया ऊपर सीके पर है, छड़ी उठाई। श्याम सुंदर ने वो छड़ी उस मटुकिया में मारी, मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगे। और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने क्या देखा है कि यशोदा मैया घर के अंदर आ रही। और जैसे ही मैया को देखा तो ये घर से सब निकल के भागे। मैया ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। सब ग्वाला तो भाग गए, देखा श्याम सुंदर माखन खा रहे हैं, मटुकिया फूटी पड़ी है। यशोदा कहती है लाला कोई ग्वालिनी अगर शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तुम आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा? श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले भैया मैंने चोरी नहीं की। बोले झूठ काहे को बोल रहा है? तूने चोरी नहीं की, फिर ये मटुकिया कैसे फूटी? तो श्याम सुंदर बातें बना रहे भैया, मटुकिया की अगर बात है तो मैं बताऊंगा। तो बतलाई गई बात और कन्हैया ने बतलाई गई बात सवरिया ने। बात तो ये भैया सच बात तो ये हम तो मैया बाहर खेले। बोले झूठ के बोल रहा, मैंने तुझे घर के अंदर देखा, तू बाहर की बात कर रहा है।
श्याम सुंदर बोले मैया सच बात तो ये है, तुम आई था से थोड़ी देर पहले आए कि हम खड़े भये, लेकिन मैं जो कह रहा हूं हम तो मैया बाहर खेल। यशोदा बोली चलो कोई बात नहीं, तू बाहर खेल रहा था, पर ये मटुकिया कैसे फूटी? तो श्याम बोले भैया जब पूरी दई मटुकी बिलैया ने बतलाई दई बात सवरिया। यशोदा बोली लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, आज हम तुझे बांध करके रखेंगे और तब देखेंगे तू दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते हैं, बार बार मना करते हैं। देखो मैया मैंने मटुकिया नहीं फोड़ी, लेकिन मैया नहीं मानी, ये रस्सी को लेके आई और श्याम सुंदर को बांधने लगी। कन्हैया एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, भागी दूसरी रस्सी लेके आए। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है? समझ में एक बात नहीं आ रही थी। क्या वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं? समझ में ये नहीं आ रहा था वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा है तो श्याम सुंदर एक ही रस्सी में बंध गए और मैया ने इन्हें ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांधने के बाद में मैया तो कुछ काम करने के लिए बाहर निकल गई। अब श्याम ने देखा अब हमारी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है, तो कन्हैया ने उस ऊखल को लुढ़का लिए। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस ऊखल को फंसा दिया, जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर मणिग्रीव का नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। बताया तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे और दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदानी थे। कुबेर के लड़का लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। एक दिन दोनों ने मदिरापान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे हैं। जवाब दिया हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। और आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने।
जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा, सामने सर से नारद आ रहे, और नारद को देख करके ये जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। नारियों ने तो वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। तो नारद को क्रोध आ गया, बोले तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, तुमने हमें देख करके ना ही तो प्रणाम किया, ना ही तुमने अपने वस्त्रों को धारण किया, तुम्हें इतना बड़ा अभिमान है, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। और जब श्राप दिया, जल से बाहर निकल के आए, दोनों चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज आपने तो हमें श्राप दे दिया। एक बात कही है महाराज, कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। बार बार जो क्षमा मांगी है तो ऋषि नारद को दया आती है, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आए उनके द्वारा, तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। समझाया है मैया।